सुप्रीम कोर्ट से मिला उद्धव ठाकरे को जबरदस्त झटका। उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई। चुनाव आयोग के फैसले के बाद दबाव में दिखाई पड़ रहा है उद्धव गुट। कहीं सुनवाई नहीं हो रही, चुनाव आयोग ने फैसला किया तो खिलाफ कर दिया, मनमाने तरीके से फैसला दे दिया। जैसे विरोधियों ने कहा था वैसे ही उन्होंने फैसले में सब कुछ लिख दिया। केंद्रीय चुनाव आयोग भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के पदचिन्हों पर चलता दिखाई पड़ रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियां तो जैसे दुश्मन हो चुकी हैं, रोज छापेमारी कर रही हैं, लेकिन छापे बीजेपी विरोधियों के ठिकानों पर ही पड़ रहे हैं। उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही दिखाई पड़ रही थी, लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं हो रही। उद्धव ठाकरे पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, हैरान दिखाई पड़ रहे हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, तत्काल याचिका की सुनवाई की मांग कर रहे थे। कोर्ट ने सोमवार को कहा कल यानी मंगलवार को आइए। मंगलवार को उद्धव ठाकरे फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। आज भी सुनवाई से इनकार कर दिया गया। शिवसेना का नाम और निशान पहले ही छिन जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन से सुनवाई नहीं की है। उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे गुट पूरी तरह से महाराष्ट्र में मनमानी कर रहा है। उद्धव ठाकरे के असेंबली ऑफिस पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। अगर कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो शिंदे गुट ऑफिस के साथ साथ बैंक अकाउंट को भी छीन लेगा। शिवसेना भवन से लेकर मातोश्री तक खाली कराने की बातें हो रही हैं, इसलिए हम जल्द से जल्द मामले में सुनवाई चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज भी सुनवाई से इनकार कर दिया। कह दिया कि कल कोर्ट की संवैधानिक पीठ एक मामले की सुनवाई करेगी। उस मामले की सुनवाई के समाप्त होने के बाद आपकी याचिका पर सुनवाई करी जाएगी। यानी अब बुधवार की दोपहर 3 बजे तक उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई हो पाएगी। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्होंने कैविएट फाइल कर दी है। कह दिया है कि उद्धव ठाकरे यदि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो कोई भी फैसला लेने से पहले हमारी दलीलें भी सुनना जरूरी है। ऐसे में साफ है कि बुधवार को जब ठाकरे की याचिका पर सुनवाई होगी तो शिंदे गुट के वकील भी वहां मौके पर मौजूद रहेंगे। शिंदे ने इसके लिए सबसे महंगे वकील हरीश साल्वे को हायर किया है। दरअसल चुनाव आयोग से लड़ाई हारने के बाद उद्धव ठाकरे का गुट पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे ठाकरे को कोई भी मौका नहीं देना चाहते। केंद्र और राज्य दोनों जगह उनकी सरकार है। ऐसे में शिंदे खुलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट के नेता मायूस दिखाई पड़ रहे हैं। शिवसेना सांसद और उद्धव के करीबी संजय राउत ने कहा कि देश की संस्थाएं समाप्त हो चुकी हैं, लोकतंत्र को दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। अब एक ही आशा सुप्रीम कोर्ट से बची थी, हम वहां ही जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। वैसे उद्धव के करीबियों को इस बात का भरोसा नहीं है कि नाम और निशान की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलने वाली है। कोशिश बस इस बात की दिखाई पड़ रही है कि चुनाव आयोग के फैसले को 2-3 महीने तक रोक दिया जाए, जो कि 2-3 महीने के अंदर बीएमसी का चुनाव होना है। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना का नाम और निशान लेकर चुनाव लड़ते हैं तो उद्धव की स्थिति बेहद कमजोर हो जाएगी। उद्धव ठाकरे को भी इस बात का एहसास है कि इस बार का बीएमसी चुनाव उनके राजनीतिक करियर का फैसला कर देगा। अगर बीएमसी उद्धव के हाथ से निकल जाता है तो फिर उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और अगर बीएमसी चुनाव में उद्धव गुट का अच्छा प्रदर्शन रहता है तो वो फिर से वापसी कर सकते हैं और इसीलिए वो एमवीए से अलग रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस के विरोधी होने के बावजूद भी उन्होंने प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन कर लिया है।